एक और समस्या की बात करेंगे। पॉल्यूशन से कम ये समस्या नहीं है, साइबर फ्रॉड की बात करेंगे। देश और दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है साइबर फ्रॉड। जैसे जैसे देश में डिजिटल क्रांति आई, वैसे वैसे ही साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी काफी तेजी से बढ़ी हैं। आए दिन लोगों के लाखों करोड़ रुपए चपत लगने की बात उनको सामने आती है। अब तो डिजिटल अरेस्ट करके भी फ्रॉड की खबरें आ रही हैं। साइबर फ्रॉड का तोड़ निकालना साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से लेकर सरकार तक के लिए टेढ़ी खीर साबित होती जा रही है। हालांकि इस पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार फुल एक्टिव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया दिल्ली रक्षा वार्ता 2024 के उद्घाटन समारोह में ये बताया कि आधुनिक युद्ध की जटिलताओं और सामने आती सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एडेप्टिव डिफेंस रणनीति के लिए सरकार का जो दृष्टिकोण है उनकी तरफ से पेश किया गया। आज के तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में अनुकूलन की क्षमता सिर्फ रणनीतिक फायदा नहीं बल्कि एक जरूरत भी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एडेप्टिव डिफेंस केवल पिछले खतरों का जवाब नहीं बल्कि आने वाले खतरों का पूर्वानुमान लगाने उसके लिए तैयार रहने की एक सक्रिय रणनीति भी है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने रक्षा तंत्र को लगातार विकसित करना चाहिए। जैसे जैसे हमारे देश के लिए खतरे विकसित हुए हैं वैसे वैसे हमारी रक्षा प्रणाली और रणनीति भी विकसित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी आगे हमें आना होगा। एआई, ड्रोन और स्वाम तकनीक जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं। टेक्नोलॉजी जंग के मैदान को फिर से रीडिफाइन कर रही, परिभाषित कर रही है। भारत ड्रोन तकनीक में वैश्विक नेता बनने के लिए तैयार है। कहा न केवल ये पहल राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देगी बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी इससे फायदा मिलेगा। कहा हमारे आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को ये पहल मजबूत करेगी। राजनाथ सिंह ने रक्षा रणनीतियों में मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान भू राजनीतिक गतिशीलता सहयोग और दृष्टिकोण ज्ञान और रणनीतियों के आदान प्रदान की मांग करती है। हमारा परस्पर जुड़ाव जितना एक चुनौती है उतना ही एक वरदान भी है। आगे कहा अगर हमारे खतरे अंतर्राष्ट्रीय हैं तो हमारे समाधान भी अंतर्राष्ट्रीय होने चाहिए, ये रक्षा मंत्री ने कहा। और दिल्ली डिफेंस डायलॉग को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत से रक्षा वस्तुओं के बढ़ते निर्यात से भी अपने प्रयासों को लगातार देख पा रहे हैं। आगे बढ़ता हुआ 100 देशों से रक्षा उपकरणों का निर्यात, 100 देशों को लगातार ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। 2023-24 में रक्षा निर्यात में 3 शीर्ष देश अमेरिका, फ्रांस और अर्मेनिया हैं। 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है। भारत साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहा है और काम करने के लिए मुख्य देशों की सूची में डीआरडीओ पहले से ही एआई फ्रेमवर्क और दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ युद्ध के खतरे का मुकाबला करने के लिए रक्षा रणनीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C के पहले स्थापना दिवस समारोह में कहा कि भारत में साइबर युद्ध के लिए देश में 5,000 कमांडोज तैयार होंगे। उन्होंने इस मौके पर 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। सस्पेक्ट रजिस्ट्री, साइबर कमांडो, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर और समन्वय प्लेटफॉर्म, इन सब से साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने की कोशिश है। अब आपको दरअसल I4C के बारे में बताते हैं, साथ ही इसका मकसद क्या है समझते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C की स्थापना 2018 में की गई। I4C का उद्देश्य साइबर अपराध को लेकर एक समन्वय केंद्र स्थापित करना है। प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना भी मकसद है। और साइबर सुरक्षा जरूरी क्यों है, इसको जानने के लिए आपको महज 2 महीने पहले की वो घटना याद करनी होगी जब माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने के बाद दुनिया के कई देशों में हड़कंप मच गया था। हवाई यात्रा पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था। दुनिया के कई देशों में हवाई यात्रा समेत बैंकिंग और दूसरे सेक्टर ठहर से गए थे। इसके कुछ दिन पहले दिल्ली एम्स के सर्वर पर भी साइबर अटैक हुआ था, लिहाजा मरीजों को भी काफी दिक्कत हुई थी। यही नहीं, आए दिन साइबर फ्रॉड का शिकार आम लोग होते हैं, लिहाजा इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब लगातार एक्शन ले रही है।